हरे कृष्णा। हे देवादिदेव महादेव, हे कल्याणकारी भगवान भोलेनाथ, हे त्रैलोक्यनाथ, समस्त पापों के विनाशक और सुख सौभाग्य के दाता प्रभु, आपकी असीम अनुकंपा से ये गुरु प्रदोष व्रत का पावन संकल्प सफल हो, हमारे जीवन के समस्त मानसिक और शारीरिक कष्ट का अंत हो और हमें उत्तम स्वास्थ्य, आध्यात्मिक शांति तथा गुरु कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हो। इसी पावन भक्ति भाव के साथ आपके श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए हम आज की गुरु प्रदोष व्रत कथा का मंगल आरंभ करते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत में सबसे महत्वपूर्ण प्रदोष काल यानी शाम के समय की जाने वाली पूजा होती है। गुरु प्रदोष के दिन भगवान शिव की आराधना से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हर महीने तिथि और नक्षत्र के अनुसार पूजा का शुभ मुहूर्त बदलता रहता है। आपकी सुविधा के लिए इस बार की पूजा का सटीक मुहूर्त और प्रदोष काल का समय मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया है। साथ ही आप मेरा लेटेस्ट शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ मैंने सारी जानकारी विस्तार से दी है। दोस्तों, आज का दिन देवों के देव और देवों के गुरु के अद्भुत मिलन की वजह से बेहद खास माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये व्रत शत्रुओं पर विजय पाने और जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं की दूर करने के लिए अचूक है। इस दिन महादेव की आराधना करने से न केवल सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, बल्कि बृहस्पति देव की कृपा से ज्ञान, बुद्धि और संतान सुख का वरदान भी मिलता है। सीधा सा हिसाब है, अगर आप मानसिक शांति के साथ साथ सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो गुरु प्रदोष का ये पावन स्वयं आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। अब सुनते हैं बृहस्पति प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार सैनक आदि ऋषियों ने सूत जी से बृहस्पति प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में पूछा। तब सूत जी ने उन्हें वृत्रासुर और इंद्र की युद्ध की ये पावन कथा सुनाई। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। शुरुआत में देवताओं ने अदम्य साहस दिखाते हुए असुर सेना को पीछे धकेल दिया। अपनी सेना को पराजित होते देख महाबली दैत्य वृत्रासुर क्रोध से भर गया। उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और एक अत्यंत विकराल रूप धारण कर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। वृत्रासुर का वो डरावना रूप देखकर देवता भयभीत हो गए और अपनी रक्षा के लिए देवगुरु बृहस्पति की शरण में पहुंचे। देवताओं की पुकार सुनकर बृहस्पति जी प्रकट हुए। जब इंद्र ने उनसे सहायता मांगी तब गुरुदेव ने बताया कि वृत्रासुर कोई साधारण शत्रु नहीं है। उन्होंने उसके पूर्व जन्म का रहस्य बताते हुए कहा, हे देवराज, पूर्व जन्म में ये वृत्रासुर चित्ररथ नाम का एक प्रतापी राजा था। उसने गंधमादन पर्वत पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिससे उसे अपार शक्तियाँ प्राप्त हुई। एक बार वो अपने विमान से कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजर रहा था। वहाँ उसने देखा कि महादेव अपनी सभा में माता पार्वती को अपने साथ में बैठाकर प्रवचन दे रहे हैं। चित्ररथ ने अज्ञानवश भगवान शिव का उपहास करते हुए कहा, हे प्रभु, हम साधारण मनुष्य तो मोहमाया में पड़कर स्त्रियों के साथ रहते हैं, लेकिन आप तो जोगेश्वर हैं, फिर भी भरी सभा में स्त्री के साथ बैठे हैं। यह सुनकर महादेव तो मंद मंद मुस्कुराए, लेकिन माता पार्वती को चित्ररथ के दुष्टता पर अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने चित्ररथ को सीख देने के लिए श्राप दिया। मूर्ख, तूने साक्षात महादेव के स्वरूप का प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, जो तू अभी इसी क्षण स्वर्ग से गिरकर राक्षस योनि में जन्म लेगा। माता के शाप के कारण राजा चित्ररथ धरती पर गिरा और वृत्रासुर नाम का असुर बना और त्रष्टा ऋषि ने अपनी तपस्या की शक्ति से वृत्रासुर को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया। गुरु बृहस्पति ने देवताओं से कहा, वो भगवान शिव का परम भक्त है, इसलिए उसे केवल बाहुबल से जीतना असंभव है। गुरुदेव के आदेश अनुसार इंद्रादि देवों ने निष्ठापूर्वक गुरु प्रदोष का उपवास किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से देवताओं की शक्ति बढ़ी और अंततः उन्होंने वृत्रासुर पर विजय प्राप्त की। लेकिन कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। वृत्रासुर भले ही असुर था, पर वह एक ब्राह्मण पुत्र भी था। उसके वध के कारण इंद्रदेव को ब्रह्म हत्या का घोर पाप लगा। इस पाप के कारण इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया और वह आत्मग्लानि में डूब गया। तब देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें पुनः इस गुरु प्रदोष व्रत को पुनः विधि विधान से करने का मार्ग बताया। इस व्रत के प्रभाव से इंद्र न केवल ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए, बल्कि उन्हें अपना खोया हुआ इंद्रलोक और सुख सौभाग्य पुनः प्राप्त हुआ। तब से मान्यता है कि जो भी भक्त गुरुवार के दिन पढ़ने वाला
गुरु प्रदोष व्रत का श्रद्धा और विधि विधान से करता है तथा इसकी कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके जीवन से शत्रुओं का भय, समस्त पाप समाप्त हो जाता है। भगवान शिव की कृपा से उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। गुरुवार को प्रदोष होने के कारण इस दिन किया गया दान स्वर्ण दान के समान अक्षय फल प्रदान करता है। अब जानते हैं पूजा विधि। व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना विशेष शुभ माना जाता है। स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और घर के मंदिर में सभी देव देवताओं को पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। दिन भर भगवान का स्मरण करते हुए व्रत रखें। शाम के समय प्रदोष काल में मंदिर जाकर पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हालांकि घर पर भी श्रद्धा से पूजा की जा सकती है। सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें और उससे व्रत की सफलता के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद माता पार्वती की पूजा करें। उन्हें श्रृंगार की सामग्री, लाल चुनरी, हल्दी और कुमकुम अर्पित करें। फिर भगवान शिव का पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक करें। गुरु प्रदोष होने के कारण भगवान शिव को पीला चंदन अर्पित करें। ध्यान रखें कि शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं की जाती है। हल्दी केवल माता पार्वती को ही चढ़ाए। इसके बाद भगवान शिव को भस्म, बेलपत्र, धतूरा, मंदार के फूल और अक्षत अर्पित करें। भोग में घी का हलवा, पीले फल या शक्कर अर्पित करें। पूजन के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। इसके बाद श्रद्धा भाव से व्रत कथा पढ़े या सुने। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और उनसे अपने जीवन की सुख शांति की प्रार्थना करें। पूजा के बाद भगवान को लगाया गया भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इसके बाद अपनी श्रद्धा अनुसार गाय या किसी जरूरतमंद को अन्न, फल या पीले वस्तुओं का दान करें। इसके बाद चाहे तो उसी समय हल्का सात्विक भोजन बिना नमक के कर सकते हैं या केवल प्रसाद लेकर अगले दिन सामान्य भोजन भी कर सकते हैं। इस प्रकार श्रद्धा और विधि विधान से किया गया गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा से जीवन के सभी कष्ट दूर करता है और सुख समृद्धि प्रदान करता है। अगर आपको कार्यों में बार बार बाधाएं आती है या बृहस्पति ग्रह कमजोर है, मान्यता है कि गुरु प्रदोष के दिन शाम को शिव मंदिर में जाकर एक दीपक में चुटकी भर हल्दी डालकर जलाए और महादेव के बेसन के लड्डू को भोग लगाए। ऐसा करने से गुरु दोष का शांत होता है और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन की रुकी हुई कार्यों में गति आने लगती है। दोस्तों, गुरु प्रदोष व्रत में कुछ आवश्यक नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। इस व्रत में बिना प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा किए व्रत नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि मुख्य पूजा शाम के समय ही होती है। पूरे दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस या मदिरा का पुण्य त्याग करें और मन को शांत रखते हुए क्रोध, वाद विवाद, नकारात्मक विचार से दूर रहें, क्योंकि महादेव शांति और सरलता के प्रतीक है। शिवलिंग पर केतकी की फूल, सिंदूर या हल्दी अर्पित ना करें। हल्दी केवल माता पार्वती को ही चढ़ाए। इस दिन में सोने से बचें और किसी भी जीव को कष्ट ना दें। विशेषकर गाय और नंदी की सेवा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शाम के समय प्रदोष काल में शिव मंदिर जाकर दीपदान करना बहुत फलदायी होता है। साथ ही पीले वस्तु जैसे चने की दाल या गुड़ का दान किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अवश्य करें। पूरे दिन ओम नमः शिवाय और ओम बृहस्पति नमः मंत्र का स्मरण करते रहे। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इति श्री बृहस्पति प्रदोष व्रत विधि एवं निषेध संपूर्णम। दोस्तों, अंत में एक महत्वपूर्ण संदेश। व्रत और पूजा में तीनों चीज का सबसे अधिक महत्व होता है। दृढ़ निष्ठा, दृढ़ संकल्प और पूर्ण समर्पण। पुण्य समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ ना करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपनी पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान के चरणों में अपनी सुख दुख, चिंता और समस्या को अर्पित करें। जहाँ हमारी शक्ति और समझ समाप्त हो जाती है, वहाँ से भगवान की कृपा शुरू होती है। इसलिए सच्चे मन से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं अपना प्रयास कर रही हूँ। अब सब कुछ आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसा विश्वास और समर्पण रखने से मन को शांति मिलती है और जीवन की हर परिस्थिति में भगवान का सहारा मिलता है। दोस्तों, ये थी गुरु प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी। हे प्रभु, इस पावन कथा और विधि को कहने या सुनने में हमसे जो भी त्रुटि हुई हो, उसे भक्त की भूल समझकर क्षमा करें। हे भोलेनाथ, इस जानकारी को प्राप्त करने वाले हर भक्त का कल्याण करें। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभो। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए
और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।